शॉप में जुड़े सभी अ, मित्र ब्रह्मचारी सभी बंधुओं का प्यार प्यार बस सभी को जय भी और सभी का स्वागत। जैसे कि आप लोगों ने अपने रिपोर्टिंग में कहा है कि अ, कोई कोई थोड़ा प्रज्ञा पारमिता सूत्र से थोड़ा परिचित है, पूजा के माध्यम से हो या मंत्र के माध्यम से हो, या कभी आप लोगों ने कुछ सूत्र के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो प्रज्ञा ये शब्द हमारे लिए नया नहीं है, पहली बात तो। और प्रज्ञा पारमिता भी शब्द हमारे लिए नया नहीं है। हमने अनेकों बार छ पारमिता का अगर अपने अभ्यास किया है, बोधिसत्व आदर्श का, तो ये शब्द हमारे लिए बहुत ही सामान्य है। अनेकों बार हमने सुना है और उसका कुछ अर्थ भी पता है, प्रज्ञा क्या होती है। लेकिन इस प्रज्ञा पारमिता या प्रज्ञा का जो गुण है या प्रज्ञा क्या है, तो उन सभी बातों का एक जो गहरा संबंध जो है सूत्र के साथ या शास्त्र के साथ में है, या बुद्ध के कुछ विशिष्ट उपदेशों के साथ में है। तो बुद्ध के कौन से उपदेश है जिसके साथ प्रज्ञा पारमिता का मतलब महत्व है या उसके साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का धीरे धीरे जो विकास हुआ, जो थेरवाद परंपरा फिर महायान परंपरा का विकास होकर जो भाषा का भी रूपांतरण हुआ, जो पाली साहित्य है, फिर संस्कृत साहित्य में कुछ शास्त्र लिखे गए, और धीरे धीरे जो बुद्ध की शिक्षाएं है महायान परंपरा के माध्यम से जो सूत्र के रूप में या भाष्य के रूप में या शास्त्र के रूप में या उसके जो व्याख्यान है विश्लेषण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। तो इन सभी शास्त्रों का सूत्र का जो महायान परंपरा में अभ्यास किया जाता है उसमें से ही प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। तो उसके भी बहुत सारे स्वरूप हैं जो आज हम थोड़ा उसका ऐतिहासिक और उसकी जो पार्श्वभूमि है उसके बारे में थोड़ा हम जानने वाले हैं। लेकिन मैं वो बताने के पहले मैं इस विषय को क्यों पसंद किया इसके बारे में चंद बातें मैं बताना चाहूँगा, और उसके बाद हम इस सूत्र का जो इतिहास है या उसके भीतर जो विषय है, कोई हम विषय पढ़ते हैं तो उसके भीतर एक सिलेबस होता है, अनुक्रमिका होती है, विषय एक सूची होती है। तो किस विषय को ज़्यादा वो फोकस करता है, किस विषय के बारे में उसमें ज़्यादा वर्णन किया हुआ है, और उसके बारे में थोड़ा हम संक्षिप्त में देखेंगे, और हम धीरे धीरे उस हृदय सूत्र की तरफ आएंगे। प्रज्ञा पारमिता सूत्र व हृदय सूत्र में फ़र्क है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है वो विशाल है, समंदर की तरह है, और उस समंदर के सूत्र में से निकाले हुए कुछ शब्द या कुछ जो अमूल्य जो रत्न जो है वो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र है। तो हृदय मतलब उसका सार, किसका? प्रज्ञा पारमिता का सार, और दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि पूरे बौद्ध धर्म का सार या बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार, जिसे हम रस कहते हैं, स्वाद कहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक विशिष्ट शब्द के साथ में उसको अभिव्यक्त किया जाता है, जिसे हम हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट जो है वो पूरे हमारे रक्त को शुद्ध करता है, और शुद्ध ही नहीं करता है बल्कि वो पूरे शरीर में उसका अभिसरण करने के लिए भी वो उपयोगी है। तो हमारे पूरे शरीर के भीतर जो भी अंग है, सभी अंग अपने आप में उपयोगी है, सभी अंगों का महत्व है, लेकिन सभी अंगों के साथ में जो हृदय जो है और हमारा मस्तिष्क जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जब हम सूत्र का अभ्यास जो हम करने वाले हैं, तो ये सूत्र मुझे क्यों पसंद है, मेरी इसमें क्या चाहत है। जैसे कि आप लोगों ने सभी ने कहा है कि आपने पूजा के माध्यम से, जब हम सप्तांग पूजा का संगायन करते हैं तो छठे अंग के बाद हम प्रज्ञा पारमिता सूत्र का संगायन करते हैं, और कुछ लोगों ने शायद उसका शिविर भी किया होगा या कुछ पढ़ने में भी आया होगा। लेकिन कभी कभी हमें वो शब्द जो है वो मन के ऊपर से चले जाते हैं।
या ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ वो शब्द रहते हैं, उसकी जो गहराई है वो स्पर्श नहीं करती है। और मुझे लगता है कि इसी इसी के लिए हम इस अभ्यास को पसंद किए हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमने अनेकों बार इस सूत्र को सुना है, पढ़ा है, तो उस सूत्र की जो गहराई है उसको हम थोड़ा स्पर्श करें। स्पर्श करें इसका मतलब उसका स्वाद ले कि सही में प्रज्ञा पारमिता में जो शब्द शून्यता, बार बार ऐसा कह सकते हैं कि प्रज्ञा पारमिता मतलब शून्यता का दर्शन। तो ये शून्यता शब्द भी बड़ा कठिन है। शब्द एकदम हमें भ्रमित कर देता है, शून्य मतलब कुछ भी नहीं। तो ये सभी के लिए जो नासमझ होते हैं और समझदार होते हैं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। दो प्रकार के मानव होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो समझदार नहीं होते, उससे शब्द भ्रमित करते हैं। और जो समझदार होते हैं, उस वो व्यक्ति शब्द के गहराई को और शब्द के संकेत को समझता है, उसका भीतरी अर्थ क्या है और उस अर्थ का संकेत क्या है, किस दिशा में जाने के लिए वो शब्द कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम उस कैटेगरी में हमें अपने आप को लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यही हमारा प्रयास है। ये पुद्गल से हमें आर्य लोक में या आर्य पुद्गल में हमें रूपांतरित होना है। सामान्य मनुष्य से हमें लोकोत्तर मनुष्य में हमें रूपांतरित होना है, जो हमारा संपूर्ण जो आध्यात्मिक प्रवास है। तो अज्ञान से प्रज्ञा में हमें परिवर्तित करना है। तो हमें अज्ञान को भी समझना ज़रूरी है कि अज्ञान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसे उत्पन्न होता है, कैसा उसका अस्तित्व है, जिसको हम दूसरी भाषा में संसार कहते हैं। और संसार से मुक्त होने का जो अनुभव है, जिसे हम प्रज्ञा और शून्यता कहते हैं। तो इस प्रज्ञा पारमिता सूत्र का अगर मैं अपना स्वयं का अनुभव बताऊं, तो जब मैं मित्र था और अहमदाबाद में मैं मित्र बनने के बाद कुछ समय कम्युनिटी में रहा, 1 डेढ़ साल, तो उस समय में जो कुछ भी मेरा आध्यात्मिक जीवन गहराई में जा रहा था, सुबह उठना है, ध्यान करना है, शाम को ध्यान करना है, मतलब जब जब भी समय मिले तब तब ध्यान में मुझे काफ़ी रुचि थी और उसके कारण मैं अनेकों बार ध्यान करता था। साथ साथ में मुझे अभ्यास में रुचि थी, जो चीज़ मुझे पढ़ने में आती थी उसको मैं समझने का प्रयास करता था। तो जिस प्रकार से आप लोग इस सूत्र को पढ़ते थे, मैं भी इस सूत्र को जब सप्तांग पूजा के माध्यम से उसको जब मैं पढ़ा, और जो भी हमारे ब्रह्मचारी रहे थे, जो मेरे कल्याण मित्र थे, तो उन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया कि इसका अर्थ क्या है, तब मुझे उतना समझ में नहीं आया। लेकिन मैं भावनिक रूप में उस सूत्र के साथ में जुड़ गया था और मुझे अभी भी याद है। और इसके बारे में मैं जब भी मेरे सीनियर ब्रह्मचारी है या इवन उस समय कभी कभी फॉरेन के ब्रह्मचारिणियाँ भी आती थी वहाँ पर, सुबोधी आते थे, करुणा मैया आती थी हमारे सेंटर पर, तो उनके साथ में मैं इसके बारे में बात करता था। क्योंकि मुझे प्रज्ञा पारमिता सूत्र का ये जो पठन मैं करता था, जब मैं अकेला ध्यान करता था विहार में, तो मुझे वो प्रज्ञा पारमिता एक महिला के रूप में, एक माता के रूप में मैं उससे संपर्क करता था। और मुझे ऐसा लगता था कि वो प्रज्ञा पारमिता मुझे कुछ मैसेज दे रही है, मैं सुन रहा हूँ कि वो क्या कहना चाहती है। तो मुझे उस समय उतना समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे क्या ऐसा भास हो रहा है या फिर मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। लेकिन जब मैं इसके बारे में सुबुद्धि है, करुणा में ऐसे जब मैं थोड़ा संपर्क करके बात करता था, तब मुझे थोड़ी उसकी गहराई समझ में आती थी कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो ये सूत्र मेरे उस मित्र के उस प्रवास के साथ में जुड़ा हुआ है। जो लोग यहाँ पे मित्र हैं शायद वो इस सूत्र का पठन करते होंगे और इसका अनुभव भी होता होगा कि प्रज्ञा पारमिता किस प्रकार से हमारे अनुभव को और गहराई में ले जाने के लिए हमें मदद करती है। लेकिन फिर भी उसका ज़्यादा अध्ययन नहीं होने के कारण उसकी जो अनुभूति जो है या उसके प्रति जो हमारे मन में जो संभ्रम है हमेशा बने रहते हैं। विशेषतः जब हम ये कहते हैं कि चक्षु भी नहीं है, रूप भी नहीं है, हाँ,
चार आर्य सत्य भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है। जब नहीं है ऐसा शब्द के साथ में जब हम पारमिता को या इस हृदय सूत्र को पढ़ते हैं तो काफ़ी हम संभ्रमित हो जाते हैं, और फिर बाद में हमें पसंद नहीं आता है कि ये क्या बात कर रहा है, कि जिसके बारे में हम चार आर्य सत्य की बात करते हैं और उसमें चार आर्य सत्य नहीं है, ऐसी जब बात की जाती है तो वो बहुत सारी बातें, शब्द जो है हमारे मन को भ्रमित करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो मेरा अभी तक का अभ्यास है या मैं जो समझ पा रहा हूँ, मतलब बुद्ध की पूरी शिक्षा के अलग अलग जो पहलू है, और उस पहलू के साथ अगर हम इस प्रज्ञा पारमिता सूत्र का जो हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे पास में एक पूर्व तैयारी है। अपने आप को थोड़ा अ, श्रद्धावान करें कि आपको पहले से कुछ पता है। ऐसा मत सोचिए कि आपको बिल्कुल पता नहीं है। हम उस प्रवास के प्रवासी है, जिस प्रवास पे हम चल चुके हैं। जब से हम मित्र की दीक्षा ली है या ब्रह्मचारी की दीक्षा ली है या हम बौद्ध बने हैं, तभी से हमारा प्रवास शुरू हो गया है। एक सामान्य मनुष्य से एक प्रबुद्ध मनुष्य होने का जो हमारा मानसिक तौर पे जो एक सोच है, या परिवर्तन जो है, भले फिर हम कितने भी पढ़े लिखे हैं या नहीं है, या महिला है या पुरुष है, या हमारी जो विद्वत्ता भले बौद्धिक कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो जीवन को देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है, जो बुद्ध की शिक्षा से हमें मिला है कि जीवन क्या है और जीवन की सत्यता क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे लगता है कि इसको हमने ज़रूर कहीं ना कहीं अनेकों बार हमने अपने अनुभव से अभ्यास या हमें अनुभव हुआ है। फिर वो शील का आचरण करते हो होते हुए हो, या फिर ध्यान का आचरण करते, या दान है, या मैत्री है, तो हमारे ये सभी जो जीवन का जो आधार है, वो हमारे पास में है। हम मतलब हम पूरी तरह से शून्य नहीं है, पूरी तरह से हम कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारे पास में है, जो हमें अनुभव हमें हुआ है धम्म मार्ग का या धम्म का, तो उस आधार पे हमें इसको समझना है, ताकि हमारे जो अभी तक धम्म सीखते हुए जो हमारे संभ्रम रहे हैं, तो उस संभ्रम से भी हम दूर हो सके, और जो सत्यता की जो अनुभूति है, जो असीम है, विराट है, या विमुक्ति की अनुभूति की तरफ हम जा सकें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सूत्र मेरे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बताया कि मित्र से लेके जो मेरा ब्रह्मचारी का प्रवास रहा है, वहाँ से अभी तक का जो प्रवास है, वो कहीं ना कहीं उसी प्रज्ञा पारमिता के आसपास में घूम रहा है या उसको जानने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए मुझे याद है कि जब प्रज्ञा पारमिता के बारे में जब मुझे पता चला, तो मैं अपने आप को जब भी ब्रह्मचारी होने की प्रक्रिया में आ रहा था तो मुझे मंजूश्री की साधना ज़्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि मंजूश्री जो है प्रज्ञा के ही प्रतीक के रूप में उसको देखा जाता है। और मंजूश्री के बाएं हाथ में वो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का एक जो ग्रंथ जो है उनके हाथ में होता है। तो प्रज्ञा पारमिता मंजूश्री के साथ में जुड़ी हुई साधना है। और मैंने जिस प्रकार से कहा है कि जब मैं सूत्र का पठन करता था, या जब मैं फिर ब्रह्मचारी प्रक्रिया में आके जब सप्तांग पूजा है या फिर उस समय पठन है या उसका जो भी अभ्यास मेरे प्रक्रिया का जो अनुभव रहा है, लेकिन फिर भी उतने गहराई में उसको मैं तब भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन इस अभ्यास के माध्यम से मुझे लगता है कि मुझे भी आप लोगों के इस अभ्यास को लेते समय मुझे भी मौका मिल रहा है इस विषय को थोड़ा मैं और गहराई में और विस्तार से मैं खुद भी समझूं और आप लोगों को भी समझाने का मैं प्रयास करूं। तो ये इसके पीछे का एक मेरा भी अनुभव है। मैं इस विषय को क्यों पसंद किया है, और आप लोगों ने भी जो इस विषय में जो इस कोर्स में आपने जो ज्वाइनिंग किया है, तो उस उद्देश्य को भी अपने हृदय में रखें और देखें कि हम इस विषय के गहराई में कैसे धीरे धीरे आगे जा सकते हैं। जैसे कि सुबह का जो हमने ध्यान किया, वो आप लोगों ने जिस प्रकार से कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग किया है
तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक आपके पास में डायरी नहीं है तो डायरी बना लीजिए। अगर डायरी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो 50 या 100 रुपये का स्पाइरल डायरी आता है जिसके पेज स्पाइरल किए रहते हैं ताकि आप उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। तो उस डायरी का आप उपयोग करें और जो ध्यान के अनुभव है, उस अनुभव को ज़रूर लिखें। और जो विषय के अंतर्गत भी जो आप अभ्यास करने वाले हैं या जो आपको कुछ प्रश्न आते हैं या कुछ आपकी स्पष्टता अगर किसी तत्व को लेके बढ़ रही है तो उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर लिख के रखें। क्योंकि ये अभ्यास जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ये शब्द जो है कुछ समय तक मन में रहते हैं, फिर हम विस्मृत हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास डायरी है और थोड़ा बाद में आप चिंतन करते हैं या फिर से उसको आ, अवलोकन करते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रज्ञा पारमिता की जो गहराई है वो हमारे पूरे अस्तित्व को ही रूपांतरित कर सकती है। लेकिन उसके लिए जो प्रयास है और उसकी जो मिनिमम ज़रूरत है वो पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपके पास ज़रूरत के साथ आप नहीं कर रहे हैं तो प्रयास उतना सफल नहीं होगा। सफल प्रयास करने के लिए आपके पास में छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, अगर वो आपके पास में है तो आप निश्चित गहराई में जा सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे आज के इस विषय के अंतर्गत हम जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पूरे इस कोर्स के 3 उद्देश्य हैं जो आप लोगों ने जिस उद्देश्य से आए हैं, फिर से मैं दोहराता हूँ कि हम क्या सीखने वाले हैं। हम ये सीखने वाले हैं कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है उसका उगम और विस्तार कैसे हुआ है, कब इसके माध्यम से उसकी रचना की गई, कब रचना की गई और उसका एक व्यवहारिक या उसका कंटेंट क्या है, उसका स्वरूप क्या है। हम ज़्यादा गहराई में जाने वाले नहीं हैं। गहराई में हम जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र का जो हम संगायन करते हैं उसको हम गहराई में समझने वाले हैं। जो सप्तांग पूजा में हम जो हृदय सूत्र का संगायन करते हैं उसको हम गहराई में अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व जो उसकी जो कुछ भी रचना है, उस रचना का अभ्यास संभव नहीं है। लेकिन इस हृदय सूत्र को समझने से भी उस का जो अनुभव हमें हो सकता है कि उसके भीतर जो भी लिखा है या उसका वर्णन जो किया गया है वो इसी ही हृदय सूत्र से ही सब कुछ हमें अवलोकन हो सकता है। तो इसलिए हमें पहले आज और कल 2 दिन में हम उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करने वाले ताकि हमारे पास में जो हमारी जो शुरुआत जो है वो सही सही तरीके से हो सके। और हमारी शुरुआत अगर सही रहती है तो निश्चित है कि उसके भीतर और उसके और गहराई में जाने में हमें ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी। अगर हमें शुरुआत में ही संभ्रम है कि ये कहाँ क्या है, कहाँ से आया है और कहाँ से इसका निर्माण हुआ है, तो उसकी जो वास्तविकता है उस पर भी हमें प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि कोई भी वास्तविकता का उद्गम जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उद्गम के साथ अगर हम उसकी जो प्रक्रिया को या उसके अनुभव को देखेंगे तो निश्चित ही हमारा जो विश्वास जो है या उसका जो अनुभव जो है हमारे भीतर से ही आने लगेगा। और दूसरा जो हम उद्देश्य जो है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि हृदय सूत्र और शून्यता का हमें विश्लेषण और उसका अवलोकन करना है। जो हृदय सूत्र जो है हमारे विषय का मेन केंद्र है, उसका जो कंटेंट जो है या उसका जो वर्णन जो है, उसको हमें शून्यता के दर्शन के साथ उसका विश्लेषण करने वाले हैं। शून्यता उसमें कैसे बताई गई है और कितने प्रकार की बताई गई है और कैसा उसको हम समझे, शब्दों में समझने के साथ साथ शब्दों से ऊपर उठकर कैसे समझे। क्योंकि शब्द ये भाषा का दिया हुआ शब्द है और भाषा और सत्यता
दोनों अलग है, लेकिन दोनों परस्पर जुड़ी हुई भी है। क्योंकि भाषा नहीं होगा तो आप सत्य को भी समझ नहीं पाओगे। अगर बुद्ध ने बताया नहीं होगा तो हम कैसे समझते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो बताया है वो शब्द सत्य नहीं है। बुद्ध ने जो बताया है वो शब्द सत्य नहीं है, सत्य और कुछ है। इसलिए हमें थोड़ा उसको द्वंद्व में या उसकी जो सही अनुभूति जो है वो हमें लेना पड़ेगा। और जो भी भाषा है या जो अ, सूत्र जो है जिस भाषा में हम अभ्यास करेंगे या हम अभ्यास करते हैं, वो सत्यता का एक अंश है, संपूर्ण नहीं है। उसका जो संपूर्ण स्वरूप जो है हमारे अनुभव के साथ उसको हम देख सकते हैं, नहीं कि शब्द के साथ, नहीं कि भाषा के साथ। अगर हम उस अनुभव में अपने आप को ले आते हैं या अनुभव में आने का हम प्रयास करते हैं तो निश्चित ही हम उस अनुभव को पा सकते हैं, जिसे हम सत्यता कहते हैं या निर्वाण या शून्यता कहते हैं। तब वो शब्द शब्द नहीं रहेगा, वो अनुभव बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा उसका विश्लेषण करते हुए उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, अभ्यास के माध्यम से भी और साथ साथ में ध्यान के माध्यम से भी। और तीसरा जो उद्देश्य है कि शून्यता और प्रचित्त समुत्पाद जो आधारित हम ध्यान का सराव करने वाले, जैसे कि सुबह का हमने आनापानसति ध्यान किया, और इस प्रकार से जो अलग अलग ध्यान से जो शून्यता के साथ में जुड़े हुए जो ध्यान है उसका हम सुबह सराव करने वाले हैं, जिसका मैंने कंटेंट बनाया है और शायद आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। जो हमारा सिलेबस है, जो मैंने शाम के सत्र में और सुबह के सत्र में क्या क्या ध्यान होने वाला है। जैसे कि ध्यान हमने आज जस्ट सिटिंग किया, उसके बाद फिर हम आनापानसति करने के बाद फिर हम अवलोकितेश का ध्यान करने वाले हैं। उसके बाद रूपम शून्यता, वेदना शून्यता, संज्ञा शून्यता, संस्कार शून्यता, विज्ञान शून्यता, मतलब पांचों स्कंद की जो शून्यता जो है उसको हम अलग अलग अनुभव करने वाले हैं। और जो शून्यता से पर जो अनुभव जो है जिसे हम निर्वाण कहते हैं, निर्वाण का भी जो ध्यान के माध्यम से उसको हम अनुभव करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ध्यान का सराव रहेगा और जो विषय के अंतर्गत जो हम अभ्यास करने वाले हैं, जो आज हम सूत्र का जो स्वरूप है, और कल थोड़ा उसका दर्शन क्या है, शून्यता का अर्थ क्या है, शून्यता कितने प्रकार की होती है, बुद्ध ने शून्यता के बारे में क्या कहा है, नागार्जुन ने शून्यता के बारे में क्या कहा है, या फिर उसके बाद में वज्रयान परंपरा में शून्यता क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से शून्यता का एक सैद्धांतिक जो स्वरूप जो है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा विषय जो है जो विषय की जो एक गहराई है, जिस विषय के बारे में पूरा सूत्र में शुरुआत से लेकर आखिरी तक शून्यता ही शून्यता है। और उस शून्यता के अनुभव करना ही प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र है। लेकिन फिर भी उस गहराई में जाने के पहले जो व्यवहारिक भाषा का जो अर्थ है, शब्दों का अर्थ है, या किसी ने उसके तत्व को गहराई से हमें उदाहरण के माध्यम से समझाया है, फिर बुद्ध हो या नागार्जुन हो या वो जो भी दर्शन है, तो उसको अगर देखने से कुछ हमें मदद मिल सकती है तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम उस सत्यता के गहराई को हम अनुभव कर सकें। तो ठीक है, अभी हम प्रज्ञा पारमिता और जो सूत्र के उगम के बारे में हम थोड़ा ऐतिहासिक तौर पे क्या उसका तत्व है उसको हम देखने का, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है उसकी जो सूत्र की संख्या है, अलग अलग संख्याओं में उसको वर्णित किया गया है। शुरुआत के प्रज्ञा पारमिता सूत्र लक्ष्य लाखों सूत्र के आधार पे है, 25,000 के प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, 10,000 के है, 8,000 के है। इस प्रकार से जो
अष्टशास्त्री का प्रज्ञापारमिता सूत्र जो है ज़्यादा प्रचलित है। 8,000 वाले हैं, 10,000 वाले हैं, 1,00,000 वाले हैं, 10,00,000 वाले हैं। तो ये सूत्रों की जो संख्या जो बड़ी है, फिर तो उसकी संख्या छोटी 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 करते हुए जिस सूत्रों को हम जो अ, प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र जो हम अभ्यास करने वाले हैं उसकी संख्या बहुत छोटे शब्दों में है, या ऐसा कह सकते हैं कि 5 या 6 जो उसके श्लोक है उसके अंदर उसको समाविष्ट किया गया है। तो वो कब निर्माण हुई, कैसे निर्माण हुई, उसका आधार यही अष्टशास्त्री का प्रज्ञापारमिता या 10,000 वाली, 8,000 वाली, 1,00,000 वाली जो सूत्र सूत्र जो उसी के आधार पर उसको निर्माण किया गया है। तो वो इसका अगर हम ऐतिहासिक रूप में उसका समय देखते हैं तो उसकी जो पांडुलिपि जो है या हस्तलिपि का इसका जो जिक्र किया जाता है वो 50 ईस्वी सन के आसपास का किया जाता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं जो कनिष्क का जो समय जो था पहली शताब्दी, और पहली शताब्दी का अगर हम जिक्र करते इतिहास और बौद्ध दर्शन में, ऐसा कह सकते हैं कि नए पर्व की शुरुआत थी। मतलब जहाँ पर एक नया दर्शन उद्भव हुआ था, आ, या जैसे हम ऐतिहासिक थोड़ा संदर्भ देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो चौथी जो बौद्ध संगति जो है इसी समय के आसपास हुई थी कश्मीर में, जो महायान परंपरा को रिप्रेजेंट करती थी। तो हम देखते हैं कि महायान दर्शन का जो विकास है वो कहीं ना कहीं स्थविरवाद के दर्शन से ही आगे हुआ है। महायान कोई अपने आप नया दर्शन नहीं है, खास हमें ध्यान रखना है। ये महायान का दर्शन जो है स्थविरवाद मतलब बुद्ध की मूल शिक्षाओं से ही विकसित होते हुए आगे आता है। जब हम प्रज्ञापारमिता और अभिधम्म का क्या संबंध है उसका हम आगे जिक्र करेंगे तो हमें पूरी तरह से स्पष्टता होगी। और जो हमारे मन में किसी भी प्रकार का संभ्रम है, जो मेरे मन में भी बहुत संभ्रम चलते थे कि प्रज्ञापारमिता सूत्र क्या है, कब आया, किसने लिखा, बुद्ध ने कहा था या नहीं कहा था, ये महायान परंपरा से कैसे विकसित हुआ, और इन सभी प्रश्नों का कहीं ना कहीं थोड़ा हमें समाधान होगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताऊँ उससे पूरी तरह से आप समाधानी हो, लेकिन आपको ज़रूर इसके बारे में और पढ़ने की इच्छा निर्माण होगी। कुछ मैं आपको रेफरेंस दूंगा, कुछ किताबों के मैं नाम भी आपको भेजूंगा, और जिस किताबों का मैंने रेफरेंस लिया है, जिसके माध्यम से मैं आपके बीच में इस विषय को प्रस्तुत करने वाला हूँ, वो जो ग्रंथ जो है एक चाइनीज़ ग्रंथ है। चाइनीज़ भाषा में जो हृदय सूत्र जो लिखा गया था उसका बाद में फिर इंग्लिश में, और उसके बाद उसका जो कमेंट्री या उस पर भाष्य जो लिखा गया है उस सूत्र पर, उस सूत्र के आधार पर मैं आप लोगों का अभ्यास लेने वाला हूँ। और दूसरा जो ग्रंथ जो है थिक नैत हान, जो वियतनाम के जो महान बौद्ध आचार्य होके गए, उनका लास्ट ईयर में उनका देहांत हुआ। तो उनके ग्रंथ शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे, जहाँ बुद्ध के जहाँ जहाँ चरण, या ऐसे बहुत सारे माइंडफुलनेस और जैन परंपरा से काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने रचनाएं लिखी हुई है। तो उनकी भी एक कमेंट्री हृदय सूत्र पर मैंने परचेस की है। बहुत छोटी सी बुक है, उसको आप जिसको इंग्लिश आती है बहुत ही सिंपल भाषा में उन्होंने उसका वर्णन किया हुआ है। मुझे लगता है कि वो किताब आपने ज़रूर परचेस करनी चाहिए। थिक नैत हान द हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये किताब है। और ये मुझे लगता है कि 299-300 रुपये का किताब है। इसमें हार्ट सूत्र का अच्छी तरह से एक मॉडर्न लैंग्वेज में, मतलब आज की भाषा में हम उसको कैसे समझे, उसका उसमें बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है। और एक किताब है, इसको भी आप, ये भी वज्रच्छेदी का सूत्र जो अभी उदयवीर जी ने जो भंते जी का जिक्र किया था, ये डायमंड सूत्र का इसमें संस्कृत और हिंदी में भाषांतरण है।
ये प्रज्ञा पारमिता का एक संक्षिप्त स्वरूप है। जैसे कि मैंने कहा है कि प्रज्ञा पारमिता के जो सूत्र की संख्या, जो प्राचीन और मूल जो प्रज्ञा पारमिता है, उसी के बाद धीरे धीरे जो अनेक अन्य जो आचार्य आए, उन्होंने उसमें से कुछ कंटेंट एक निकाल कर या स्पेसिफिक कंटेंट निकाल कर उसको अलग अलग नाम से, जैसे वज्रचति का प्रज्ञा पारमिता, जो इसमें बुद्ध और सुबुति का संवाद है, इसको भी मैं थोड़ा आपको कल इसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ कि इसमें कंटेंट क्या है और किस प्रकार से संवाद से वो शून्यता को कैसे बताते हैं। लेकिन ये भी हमारा विषय का कंटेंट नहीं है। हमारा जो डायरेक्ट जो प्रज्ञा पारमिता जो है, जो हम पूजा में जो पठन करते हैं, उस पर हम अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, जिसके माध्यम से हम विषय की जो गहराई है उसको हम समझ सकेंगे। और तीसरा ग्रंथ मैं ये भी रेफर कर रहा हूँ, बोधिचर्या अवतार, जो शांतिदेव आचार्य का ग्रंथ है। ये भी अपने आप में इसी का एक्सटेंशन है, इसी का एक विस्तारित रूप है, जिसको हम शून्यता कहते हैं। शून्यता की ही एक जो श्रद्धा और भक्ति के आधार पर जो व्याख्या की गई है, वही बोधिचर्या अवतार है। तो बोधिचर्या अवतार और शून्यता का अर्थ ही बोधिसत्व चर्या ही शून्यता है। जो शून्यता का अनुभव करता है वही बोधिचर्या को प्राप्त करता है, या बोधिचर्या को उसका आचरण कर सकता है। अगर शून्यता का अनुभव नहीं है तो वो बोधिचर्या नहीं हो सकती है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा उसके तत्व में बाद में देखेंगे। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिस विषय और जिस सूत्रों को हमने पसंद किया है, उसका मूल स्वरूप क्या था और किस प्रकार से, किस समय, कौन से मूल स्वरूप में था, और किस प्रकार से जिस सूत्र का हम अभ्यास कर रहे हैं वो सूत्र जो हम पूजा के माध्यम से जो पढ़ते हैं, उस सूत्र का कैसे विकास हुआ और क्या उसमें वही कंटेंट है, वही शिक्षा है, जो शिक्षा 10,000 सूत्र में, 1,00,000 सूत्र में या 8,000 सूत्र में वर्णित की गई है, उसी का ही वो संक्षिप्त स्वरूप है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रज्ञा पारमिता का ज़्यादा महत्व देने वाले जो महान बौद्ध आचार्य रहे, जैसे कि मैंने बात किया कि नागार्जुन है, और नागार्जुन के जो परम शिष्य जो है आर्यदेव है, मैत्रेयनाथ है, जो विशेष जो माध्यमिक जो दो दर्शन महायान परंपरा में हमें दिखाई देते हैं। दो दर्शन से महायान परंपरा विकसित हुई है, जिसे हम एक माध्यमिक दर्शन कहते हैं, दूसरा हम विज्ञान दर्शन, विज्ञानवादी दर्शन कहते हैं, या योगाचार दर्शन कहते हैं। तो माध्यमिक दर्शन जिसके संस्थापक नागार्जुन रहे, जिन्होंने शून्यता का आविष्कार किया है, शून्यता की जो व्याख्या करके एक अस्तित्व को और निर्वाण को उन्होंने परस्पर आधारित बता के सभी जो धारणाएं जो थी संसार की और बुद्धत्व या निर्वाण की, उस धारणाओं से हमें मुक्त किया है। और वही मुक्तता बुद्धत्व का अनुभव है। जब हम प्रज्ञा पारमिता सूत्र को अगर अभ्यास करते हैं और उसका पूरा निचोड़ क्या है, तो निचोड़ यही है, अद्वैत या अद्वैत का अनुभव करना, या जिसे हम कहते हैं कि संपूर्ण विमुक्ति का अनुभव करना। तो उस अनुभव को दर्शाने का शास्त्र, सूत्र, उपदेश, मार्ग या केंद्र कह सकते हैं, वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। प्रज्ञा पारमिता अगर नहीं है तो सभी पारमिता फेल है, सभी शिक्षा फेल है, सभी आचरण फेल है, अगर उसमें प्रज्ञा पारमिता का अस्तित्व नहीं है। तो एक शब्द से हम समझ सकते हैं कि प्रज्ञा पारमिता बौद्ध शिक्षा में कितनी महत्व की है। तो उस शिक्षा को इस सूत्र के माध्यम से उसका संकलन किया गया दोनों दर्शन में, या दोनों शाखाओं में जो महायान परंपरा से जुड़ी हुई है, फिर वो योगाचार हो या माध्यमिक हो, और उसके बाद में जो वज्रयान जो परंपरा जो हम ध्यान साधना के माध्यम से इसी का ही हम अनुभव करते हैं। फिर वज्र सत्व की ध्यान साधना हो, मंजूश्री की हो, या जो भी हम ध्यान साधना करते हैं, इसी शून्यता का अनुभव करने के लिए ही हम
सभी प्रकार के जो बुद्ध बोधिसत्वों को जो हम अ, अभ्यास और दर्शन करते हैं, वो इसी के आधार से आई हुई है, ताकि हम उस सत्यता के अनुभव के साथ अपने आप का रूपांतरण कर सकें। तो इस प्रकार से उसको हमें कनेक्शन करते हुए आज के समय में जो अस्तित्व, जो संघ जो बनते संरक्षित जी ने जो बनाया है, या बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया है, वो उसे ही प्रज्ञा का अनुभव करने के लिए दिया है। हाँ, बाबा साहब भी कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि बुद्ध की शिक्षा प्रज्ञा, करुणा और समानता पर आधारित है। जहाँ पे प्रज्ञा नहीं है वहाँ पे करुणा नहीं हो सकती है, जहाँ पे करुणा नहीं वहाँ पे समानता नहीं हो सकती है। तो समानता मतलब बाबा बाबा साहब की एक ऐसी संकल्पना है, ऐसा दर्शन है कि जिसमें हमें ऐसे समाज को निर्माण करने की प्रेरणा देता है जिसमें किसी प्रकार का जाति भेद और असमानता नहीं हो। उसका आधार अगर कुछ है तो करुणा और प्रज्ञा है। करुणा और प्रज्ञा के आधार पर ही समानता मूलक समाज की स्थापना हो सकती है। तो ये बाबा साहब ने जो कहा है, तो उन्होंने खुद अनुभव किया है और उस अनुभव से उन्होंने सभी कार्य अपने जीवन में किए हैं। फिर उनका शुरुआती उनका आर्टिकल लिखना हो, या सत्याग्रह करना हो, या थीसिस लिखना हो, या फिर उनका किसी भी पद पर कार्य करना हो, संस्था को निर्माण करना हो, आर्थिक कार्य करना हो, पॉलिटिकल, धार्मिक, जो जो कुछ भी उन्होंने किया है, तो एक नए समाज को निर्माण करने के लिए जिसका आधार प्रज्ञा और करुणा है, और वही आधार प्रज्ञा पारमिता का है। अगर हम उसके गहराई को, जब हम बोधिसत्व आदर्श के साथ उसको जब हम अपने लिए और समाज के लिए, और समाज के लिए और अपने लिए जब उसको हम अभिन्न देखेंगे कि मैं समाज से अलग नहीं हूँ, समाज मुझसे अलग नहीं है, संसार से मैं अलग नहीं हूँ, संसार मेरे लिए अलग नहीं है, और उस भाव से जब हम शून्यता का एक निरपेक्ष भाव से या अनासक्त भाव से जब हम संसार को देखेंगे, महसूस करेंगे, तो पूरी तरह से करुणा ही करुणा भीतर से उत्पन्न होती है, और जो हमें बुद्धत्व के या बोधिसत्व के मार्ग पर ले जाती है। तो ऐसी जो प्रज्ञा पारमिता का जो प्रकाश है, सत्यता जो है, ये महायान परंपरा से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी जो उद्भव जो है वो बुद्ध की शिक्षा से हुआ, ये भी हमें भूलना नहीं है। उसका मैं आगे जिक्र करने वाला हूँ। इस सूत्र की महापरंपराओं से अच्छी तरह से स्थापित किए हुए जो महायान साहित्य जो है, जो चीन में उसका अनुवाद हुआ है, हाँ, पहली बार इसका चीन में अनुवाद हुआ है, 7 बार इसका अनुवाद हुआ है, तिब्बत में 5 बार अनुवाद हुआ है, और मंगोलिया में इसका 8 बार इसका अनुवादन हुआ है। हमें पता है कि बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र जो रहा है, नालंदा है, वल्लभी है, तक्षशिला है, उदंतपुरी है। ये जो महान विद्यालय भारत में थे 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का अगर हम समय देखते हैं, उसमें जो कुछ भी चीनी प्रवासी सिंह हो, जो भारत में आकर जो कुछ भी उन्होंने साहित्य को उनकी भाषा में या संस्कृत भाषा में जो लेकर गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने अपने देश में उन्होंने उसका चीनी भाषा में रूपांतरण किया, और वहाँ पे जो उसकी जो व्याख्या की, या वहाँ पे जो उसकी जो प्रसिद्धि मिली और लोगों के बीच में उसका जो प्रचार प्रसार हुआ, इसलिए उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ने लगा। और हमें पता है कि जो भी साहित्य या जो रचनाएं, जो विशेषता महायान परंपरा से जुड़ी हुई, जो भारत में सुरक्षित थी 12वीं शताब्दी तक, और आज हमारे पास में उसके किसी भी प्रकार के मूल पांडुलिपि या मूल ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। सभी ग्रंथ जो है विशेषता जब चाइनीज प्रवासी हो या तिबेटन परंपरा में जब उसका भाषांतरण हुआ, तो वही भाषांतरण आज हमारे भारतीय मूल ग्रंथों की मूल स्वरूप में वहाँ पे संकलित है। तो हमारे जितने भी ग्रंथ भारत के विशेषता माध्यमिक दर्शन के हो, विज्ञानवादी दर्शन के हो, या वज्रयान परंपरा के हो, अगर ग्रंथ हमारे पास में आज नहीं है, अगर हम चाइनीज़ परंपरा से, तिबेटियन परंपरा से अगर उसको हम
उसका भाषांतरण होने के बाद में अभ्यास करते हैं और हमें लगता है कि वो चाइनीज़ बुद्धिज़्म है, तिबेटियन बुद्धिज़्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सभी ग्रंथ भारतीय बौद्ध दर्शन का ही अभ्यास है, भारतीय ही बौद्ध दर्शन है, जो चीन में जाकर आज हमें उसका अभ्यास करने को मिल रहा है कि जो हमारा ही मूल शिक्षा है। इसलिए हमें उसको उस प्रकार से ग्रहणशील रहना चाहिए और उस शिक्षा को या उसकी जो परंपरा है या साहित्य का जो महत्व जो है, उसको हमें समझने का प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके कुछ पारंपरिक सिद्धांत है इस सूत्र को संकलन करने के लिए। संकलन कैसे हुआ, इसमें कुछ चीज़ें ऐतिहासिक है, कुछ चीज़ें कहानी के रूप में भी प्रचलित हुई है। कभी कभी जो कहानियाँ कब आती है, कभी हमने सोचा है कि कहानी सत्य नहीं होती है, लेकिन वो सत्य से भी महत्व की होती है। इसको हमने खास समझने की ज़रूरत है। कहानी सत्य घटना नहीं होती है, घटना के रूप में ऐतिहासिक नहीं होती है, लेकिन वो सत्य से भी उस घटना के महत्व से भी महत्व की होती है। मतलब वो सत्यता को बताने के लिए वो उस कहानी को रचा जाता है। उस भाव को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम हर चीज़ अगर ऐतिहासिक तत्वों में ही देखेंगे तो सत्य का जो अनुभव जो है या किसी भी सूत्र का अनुभव हमें नहीं होगा, क्योंकि अंतिमता ये जो भाषा है, सूत्र जो है, ये संपूर्ण सत्य नहीं है। भले वो घटना कितनी भी सत्य हो या वो इतनी क्या कहते हैं, ऐतिहासिक ना हो, हाँ, लेकिन उसके भीतर जो सत्य का जो वर्णन किया गया है वो हमारे लिए महत्व है। उस बात को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, विशेषता जब हम महायान सूत्र पढ़ते हैं। महायान सूत्र में जिस प्रकार से बुद्ध का वर्णन किया जाता है, जो हमेशा उपदेश देते रहते हैं, गुरुकुट पर्वत से हमेशा उपदेश देते रहते हैं। अब ये सोच के हमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे संभव है, बुद्ध तो है नहीं अभी। लेकिन महायान सूत्र आप पढ़ोगे, सद्धम्म पुंडरीक है या ऐसे सूत्र को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है, ये जो बातें लिखी गई है झूठ है। ऐतिहासिक रूप में वो झूठ है, व्यवहारिक रूप में ऐसा हमको लग सकता है, लेकिन उसके भीतर जो तत्व जो है, धम्म का जो तत्व जो है या बुद्ध की शिक्षाओं का जो लोकोत्तर स्वरूप जो है, वो निरंतर बना रहता है। एक जगह पे मैं पढ़ते हुए मुझे भी अनुभव हुआ और बिल्कुल सत्य है कि बुद्ध हमेशा हमारे सामने है। बुद्ध हमेशा हमारे सामने है, दिखते हैं और बोलते भी है, लेकिन उसको हम ना देख पाते हैं ना उनको सुन पाते हैं। बुद्ध का रूप हर जगह पर है, बुद्ध के शब्द हर जगह पर है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते और सुन नहीं पाते। जैसे कि अगर किसी को आंख नहीं है तो कैसे देख पाएगा और जिसको कान बहरा है वो कैसे सुन पाएगा। ऐसी हमारी हालत है, हमारी आंखें बंद है अज्ञान के कारण और हमारे कान बंद है ग्रहणशीलता के कारण। हम ग्रहणशील नहीं है और इसलिए बुद्ध का रूप हमारे ही आसपास में होने के बावजूद भी बुद्ध हमेशा बोलते रहते, उपदेश देते रहते, फिर भी हम सुन नहीं पाते। तो ये ऐतिहासिक नहीं है। अगर आप बोलोगे बुद्ध दिखते हैं, बुद्ध कहते हैं, तो आप कैसे कहोगे कि ये तो कुछ मन को नहीं पटेगा, लेकिन ये सच है। और उसको एक कहानी के माध्यम से जब बताया जाता है तब हमें कहीं ना कहीं प्रति प्रश्न होता है और हमारा जो तर्क जो है शंका के तरफ ले जाता है। वो तर्क हमने थोड़ा प्रज्ञा की तरफ ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तर्क हमें शंका की तरफ ले जाता है, द्वंद्व में लेके जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा शब्दों को समझते हैं, उसी को ही हम सत्य मान चुके हैं और वो सत्य जो है जिसको हमने माना है वो सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो हम सुखी होते। अगर उसी को हम सत्य मानते हैं और वो सत्य है तो हम सुखी क्यों नहीं है, दुखों से मुक्त क्यों नहीं है? इसका मतलब सत्य हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे तर्क को ही हमने
चैलेंज देना है। और जैसे हम चैलेंज देते हैं वैसे ही हमारा जो मन जो है वो और खोजने लगता है कि उसके आगे क्या है, और वो श्रद्धा जो है वो हमें आगे लेके जा सकती है, क्योंकि वो प्रज्ञा पे आधारित है। हम मूर्खता के आधारित हम प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो तर्क के आधार पर ही होती है। लेकिन तर्क कभी कभी हमें शंका में ही ले जाता है, द्वंद्व में ले जाता है, इसलिए हमने पहचानना चाहिए। तो इसका ऐतिहासिक स्वरूप ऐसा बताया जाता है कि महायान परंपरा का जो अ, दर्शन जो है या सूत्र जो है, हाँ, फिर वो किसी भी प्रकार का सूत्र हो जो हमें महायान सूत्र में, महायान दर्शन में मिलता है, तो बुद्ध ने बुद्ध ने ही बताया, ऐसा बताया जाता है। बुद्ध के द्वारा ही बताया गया, ऐसा बताया जाता है। हाँ, और वो उसका वर्णन इस प्रकार से बताया जाता है कि बुद्ध जो है गुरुकुट पर्वत पर बैठे हैं, और जो भी अरहंत है, आनंद है, सारिपुत्र है, बहुत सारे हजारों बोधिसत्व के उपस्थिति में बुद्ध जो उपदेश देते हैं, हाँ, और उस उपदेश को सुनते हुए बोधिसत्व उसको ग्रहण करते हैं, और जो अरहंत जो होते हैं उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और इस प्रकार के जो सूत्रों का जो वर्णन जो है वो हमें सभी सूत्रों में, विशेषता महायान सूत्र की जो परंपरा है उसमें हमें दिखाई देता है किस प्रकार से बोधिसत्व उसको ग्रहण करके फिर वो डायरेक्ट बुद्धत्व के मार्ग पर लोग के हित और कल्याण के लिए चल पड़ते हैं। जिस प्रकार से सिद्धार्थ अपने जीवन में, हाँ, बोधिसत्व का मार्ग का अनुसरण करके उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। महायान परंपरा का एक विशेष लक्षण है, महायान परंपरा ने बुद्ध के चर्या को अपनाया, और थेरवाद परंपरा ने बुद्ध के उपदेश को अपनाया। बुद्ध ने जो कहा है उसी मार्ग का अनुसरण करके श्रोतापन्न अरहंत होने की बात थेरवाद परंपरा में की जाती है। महायान परंपरा में बुद्ध की जो चर्या जो थी, बुद्ध की चर्या क्या थी? बोधिसत्व की थी। उन्होंने बोधिसत्व की चर्या से बुद्धत्व को प्राप्त किया, और उसे ही बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए जो 6 पारमिता 10 पारमिता का जो आचरण जो है वो हमें महायान परंपरा में दिखाई देता है। तो इसका जो संकलन जो बताया जाता है कि ऐसी कथा है, ऐसी कहानी कि मंजूश्री बोधिसत्व जो है राजा चंद्रगुप्त के ईस्वी सन 321 297 के पूर्व, हाँ, के घर आए थे। उन्होंने उपदेश दिया और अष्टशास्त्रिका को वही छोड़ दिया। इस प्रकार से एक कथा या इस किवंदती या दंत कथा जिसे हम कहते हैं वो बताई जाती है। और 8वीं शताब्दी में जो हरिभद्र नाम के जो महान आचार्य होके गए कि जो माध्यमिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, वे कहते हैं कि से हरिभद्र से संबंधित एक बात यह है कि श्रवण की शिक्षाओं को आनंद महायान सूत्रों के विशेष रूप में प्रज्ञा पारमिता सूत्र द्वारा सौंपा और संरक्षित किया गया था, जो स्वर्ग में रहने वाले वज्रधर को सौंप गए थे। इस प्रकार से भी एक दंत कथा है कि मंजूश्री बोधिसत्व चंद्रगुप्त को घर गए और उनको को उपदेश दिया, और वहीं पे वो अष्टशास्त्री का जो ग्रंथ है वहाँ पे छोड़ के आए। और दूसरी जो कथा है या दंत कथा जो है कि आनंद को जो बुद्ध ये शिक्षा देते हैं, और वो विशेष रूप में इस सूत्र को वो संरक्षित करने के लिए स्वर्ग में वज्रधरा को सौंप कर गए थे। अंत में पौराणिक कथा और एक महत्वपूर्ण है। अगर आपने नागार्जुन के जीवन चरित्र को, शायद अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैंने एक नागार्जुन के ऊपर एक टॉक दिया था, उसमें भी मैंने उसका जिक्र किया है कि नागार्जुन ने जो शून्यता का जो अध्ययन किया है वो यही शस्त्र प्रज्ञा पारमिता के ग्रंथों का ही उन्होंने अध्ययन करके उसके आधार पर ही उन्हें शून्यता का व्याख्यान किया, ये शास्त्र लिखे हैं। तो ये जो ग्रंथ उनको कहाँ से मिला है उसका भी वर्णन इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो नागार्जुन को ये ग्रंथ कहाँ से मिला है तो उसका वर्णन एक जगह पे बताया गया है कि पौराणिक कथा जिसकी पूर्व एशिया में सबसे अधिक मुद्रा है, यह है कि नागार्जुन को बुद्ध के महायान सूत्र प्राप्त करने के लिए नागार्जुन के संकल्प को देखने के बाद नागार्जुन को
नागों के राजा के द्वारा ये सूत्र भेंट किया गया। हाँ, ये सूत्र जो है नागार्जुन को नाग लोगों के, जो नाग लोग थे बौद्ध, हाँ, उनके माध्यम से ये सूत्र का वो संरक्षण किया जाता था। और जब नागार्जुन से उनकी मुलाकात हुई और उनकी विद्वत्ता देखे उनको वो ग्रंथ जो है उनको दिया गया, और उस ग्रंथ के आधार पर वो आगे की जो व्याख्या जो है शून्यता की व्याख्या अपने वो आगे के शास्त्र में करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रज्ञा पारमिता का जो वर्णन है या उसका जो महत्व जो है वो हमें देखने को मिलता है। उस पूरे और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत सारा उसका वर्णन हमें पढ़ने को सुनने को मिल सकता है। उसका कुछ कंटेंट मैं आपके कल ग्रुप में डालूंगा ताकि उसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस सूत्र का हम अभ्यास करने वाले हैं इसका मूल स्रोत जो है बुद्ध से लेकर महायान की जो महायान का दर्शन में जो हमें प्रज्ञा पारमिता सूत्र के आधारित ये हृदय सूत्र का निर्माण हुआ है, जिसका अभ्यास हम आगे करने वाले हैं। उसके बाद में जो मूल जो सूत्र था उसके ऊपर अनेकों टीका लिखी गई है, जिसकी मैंने बात किया। टीका मतलब कॉमेंट्रीज, मतलब उसकी व्याख्या करना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याख्या क्यों की जाती है? जैसे कि आपके और हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो सूत्रों को समझ नहीं पाते हैं, बुद्ध के उपदेश को उतने गहरे अर्थ में या व्यवहारिक अर्थ में या उसका जो दार्शनिक अर्थ समझ नहीं पाते। तो उसको अध्ययन कर कर जो बौद्ध आचार्य उसकी जो व्याख्या लिखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, जिसे हम कमेंट्रीज कहते हैं, उसका विस्तृत वर्णन करते हैं, उसके बहुत सारे पहलुओं को उसमें समझाते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, और ये कहाँ से आया है, बुद्ध ने क्या कहा है, और उसके बाद उसको हमने कैसे समझना है। इन सभी बातों का उसमें वर्णन किया जाता है, इसलिए उसको कमेंट्री कहते हैं या उसकी टीका कहते हैं। तो उस टीका की भी रचना इस ग्रंथ के आधार पर हुई है। जो मूल ग्रंथ है उसके आधार पर टीका लिखने वाले पहले बौद्ध आचार्य कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन ने सबसे पहले इसके ऊपर टीका लिखी है। दिग्नाथ है, असंग है, हाँ, इन्होंने इस पे अनेकों टीका लिखी है। उसका पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है, और उस टीका का जो अभ्यास है वही हमें बौद्ध दर्शन के माध्यमिका में हमें शून्यता के दर्शन में उसको हमको देखने को मिलता है। तो ये सभी बातें इसलिए समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम उस विषय की जो गहराई है उसको हम स्पष्टता से समझ सके। हम जिस सूत्र का अभ्यास करने वाले हैं ये बहुत लंबे प्रवास से आया है। मतलब इसका प्रवास जो है बुद्ध के शिक्षा से होते 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 फिर थेरवाद का जो दार्शनिक पहलू था, फिर थेरवाद के बाद में जिसे हम अभिधम्म जो दर्शन जो है वो थेरवाद का बहुत गहन दर्शन है। हम सिर्फ महायान दर्शन को देखते हैं, लेकिन थेरवाद अपने आप में बहुत विशाल दर्शन है। जिस दर्शन को अभ्यास करने के लिए हमें अभिधम्म पिटक का अभ्यास करना पड़ेगा, और ये अभिधम्म के दर्शन से ही आई हुई ये सब कृतियाँ है या ये शास्त्र है या सूत्र है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। अपने आप में इसका कोई निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि इसी अभिधम्म के शिक्षाओं के पहलुओं के आधार पर अभिधम्म की शिक्षा ही मतलब प्रज्ञा की शिक्षा है। उसको हम देखेंगे आगे अभिधम्म का क्या तत्व दर्शन है, ताकि हम प्रज्ञा पारमिता को भी अच्छी तरह से समझ सकें। आगे अगर हम आते हैं तो हाँ, अभी हम जिस किताब का ज़्यादा रेफरेंस लेने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं, ताकि हम विषय के और समीप आ रहे हैं जिस विषय को हम
अभी ये जो हमारे पास किताब है जो पूजा की, पूजा की किताब में जो सूत्र दिया है, ये जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ठीक है, ये सिर्फ 2 पेज का है, छोटे छोटे 2 पेज का है, और इसमें करीबन 6 श्लोक होंगे। पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और आखिरी में मंत्र दिया हुआ है। अभी इतना पढ़ लेने से थोड़ा मन को तो अच्छा लगता है। जब जब भी हम शून्यता का अनुभव करते हैं, हमें लगता है कि ऐसा ही अस्तित्व है। लेकिन इसी ही प्रज्ञा पारमिता सूत्र के ऊपर जब कमेंट्री लिखी गई, जैसे कि मैंने कहा है कि जो हुएन सेंग नाम के जो चीनी प्रवासी भारत में आए थे, और उन्होंने जो भी भारत से ग्रंथ का भाषांतर करके हृदय सूत्र का वो भारत से चीन में लेके गए, और चीन में जो उनके शिष्य रहे 7वीं शताब्दी में, इसके हुएन सेंग के हृदय सूत्र के ऊपर लिखी गई कमेंट्री या व्याख्या, उस ग्रंथों को हम रेफर करने वाले। इसमें बहुत ही एक ग्रंथ शायद आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये चाइना से पब्लिश हुआ ग्रंथ है, जापान से, और मुझे गिफ्ट मिला है, ये मार्केट में नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत विस्तृत इसका वर्णन किया गया है। इसे ही 2 पेज में जो प्रज्ञा पारमिता हम पढ़ते हैं, उसका विस्तृत स्वरूप इसमें इसकी व्याख्या की गई है। इसको हम थोड़ा ज़्यादा रेफर करने वाले हैं। तो उस ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय ऐसा है, ये कमेंट्री ऑन द हार्ट सूत्रा, जो चाइनीज आचार्य जो थे कुई नाम के जो आचार्य होके गए हैं 7वीं शताब्दी में, जो हुएन सेंग के शिष्य थे, मतलब हुएन सेंग उनके मास्टर थे। उन्होंने हृदय सूत्र के ऊपर व्याख्या लिखी है, जो ये ग्रंथ है। इस व्याख्या के आधार पर हम थोड़ा डीप अभ्यास करने वाले हैं। और दूसरा जो ग्रंथ मैंने बताया वो है थीक नाथ हान का, है ना, ये थीक नाथ हान, वो उन्होंने भी हार्ट सूत्र पे ही व्याख्या की। मतलब 2 ग्रंथ हमारे पास में है। इस सूत्र की जो गहराई है या उसकी जो गंभीरता है, उसको समझाने के लिए ये 2 ग्रंथ हमारे लिए महत्व के। बाकी भी ग्रंथ जो बोधिचर्या अवतार है या वज्रचर्या का प्रज्ञा पारमिता भी हमें मदद करेंगे, लेकिन इस 2 ग्रंथों से हम थोड़ा अभ्यास करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस सूत्र के भीतर जो कुछ भी वर्णन किया गया है उसको हम कैसे समझें और कैसे उसको हम जानें। तो इसमें बताया गया है कि ये जो सूत्र जो है सिर्फ 262 शब्दों से वर्णित किया गया सूत्र है। ये कितने 262 शब्द है इस सूत्र में, और ये प्रज्ञा पारमिता का सारांश है, और इसलिए उसको हृदय के शब्द से जाना जाता है। हृदय मतलब एक प्रकार का केंद्र, संपूर्ण प्रज्ञा पारमिता का केंद्र क्या है, ये शब्द है। जो शब्द इसमें लिखे गए हैं कि प्रज्ञा पारमिता का अनुभव क्या है। इस हृदय सूत्र में शून्यता का दर्शन है। सभी धर्म स्वभाव शून्य है, स्वरहित है। इसको 2 शब्दों में इसमें समझने का प्रयास करना है। कल हम इसको और गहराई में समझेंगे, लेकिन अभी जो आप सुन रहे हैं इसको आप ध्यान से सुनिए, याद रखिए और इसका चिंतन करें कि शून्यता का अर्थ क्या है। सभी धर्म स्वभाव शून्य है, मतलब स्वरहित है। स्व मतलब अहंकार रहित है, मैं रहित है। और क्यों, जब आप पूछते हैं कि ऐसा है तो क्यों, क्योंकि वो परस्पर आधारित उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। तो जो है शून्य है उसका अनुभव करना, और वो क्यों है उसका अनुभव करना, मतलब एक के साथ 2 पहलुओं को देखना।
अगर आप एक पहलू छोड़ देते हैं तो हम द्वंद्व में चले जाएंगे और हमारी जो प्रज्ञा पारमिता सफल नहीं होगी। लेकिन एक के साथ में आप दो देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप पानी को देखते हैं और पानी को देखते हो आप H2O देखते हैं, तब आप पानी को समझ पाएंगे। अगर आप H2 को समझोगे और वो नहीं समझ में आएगा, या वो को समझोगे H2 समझ में नहीं आएगा, तो पानी आपको समझने वाला नहीं है। वैसे ही अगर शून्यता को समझना है कि वो स्वयं में हर धर्म जो है, यहाँ पे धर्म मतलब क्या है? अस्तित्व। धर्म मतलब बुद्ध का उपदेश नहीं, वो तो है ही अपने आप में धर्म। सभी धर्म मतलब सभी वस्तुएं, सभी वस्तु मात्राएं, भीतर की बाहर की, शारीरिक मानसिक, सभी को धर्म कहा गया है। और वो स्वभाव से शून्य है, उसके मूल स्वभाव में ही शून्य है, स्वरहित है, मय रहित है। क्यों? क्योंकि वो परस्पर आधारित उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। पानी शून्य क्यों है? स्वरहित क्यों है? क्योंकि वो H2O से उत्पन्न होता है और लय होता है, इसलिए पानी शून्य, इसलिए वो स्वरहित है। उसका स्वयं का कोई भी स्वभाव गुण नहीं है। अगर ये बात आप समझ रहे हैं इन शब्दों में, और इसी के आधार पर अगर आप मन में धारण करके अगर आप चिंतन करते हैं, तो निश्चित ही है कि उसके आने वाले बहुत सारे पहलू जो है उसको हम और गहराई में हम समझेंगे। अगर एक शब्दों को अगर आप समझ गए तो उसकी जितनी भी परिभाषा, जितनी भी व्याख्या उसको की गई है, और हम संभ्रमित हो जाते हैं, सभी संभ्रमों से हम मुक्त होकर शून्यता का हम अनुभव कर सकते हैं। आगे इसमें यह भी समझना है कि शून्यता का उद्देश्य क्या है, क्यों हम शून्यता का अनुभव करें, यह भी हमें इस सूत्र के माध्यम से हमें समझना है। सभी प्रकार के क्लेश और आसक्ति को नष्ट करना। क्या? सभी प्रकार के क्लेश, लोभ, द्वेष, मोह, अहंकार, मत्सर, जितने भी क्लेश है, मूल रूप में तो लोभ, द्वेष, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये 5 क्लेश है। क्लेश मतलब जो हमें अंधेरे में ले जाते हैं, कुलुषित करते हैं, दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, तनाव देते हैं, ऐसी सभी बातें क्लेश है। और आसक्ति, तृष्णा, उसको नष्ट करना, यही शून्यता का लक्ष्य है। और विमुक्ति का अनुभव करना, मतलब यहाँ पे क्लेशावरण और ज्ञेयावरण, क्लेश का आवरण नष्ट करना और ज्ञान के ऊपर लगा हुआ आवरण नष्ट करना। क्लेश के ऊपर आवरण किसका है? मय का है, स्व का है। और ज्ञान के ऊपर आवरण किसका है? अज्ञान का है। तो दोनों आवरणों को नष्ट करना ही शून्यता का उद्देश्य। तो यही इस पूरे इस कमेंट्री का उद्देश्य है, और उसको उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 6 पारमिता और शून्यता के साथ उसका वर्णन किया गया है। जो हमें 6 पारमिता हम सभी को पता है, थोड़ा उसका हम थोड़ा कल अभ्यास करेंगे। और दूसरे भाग में 10 भूमियाँ जो है बोधिसत्व की और शून्यता, मतलब हर जगह पे शून्यता का अनुभव करना या होना, वही प्रज्ञा पारमिता का रहस्य है। भले हम शील का पालन कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे शून्यता का अनुभव होना या करना, या उसके अनुभव के साथ उसका आचरण करना ही शील की पारमिता परिपूर्ण हो सकती, अन्यथा नहीं। सर, क्लेश के ऊपर का दूसरा आवरण क्या बोला? क्लेशावरण। क्लेश के ऊपर मैं हूँ, और दूसरा क्या है? मैं और स्व।
स्व है। स्व के आसक्त, वो किसके लिए? वो क्लेश है, स्वोत्पत्ति, क्लेश के स्व लिए। क्लेश के लिए। हाँ, और जो ज्ञावरण जो है, या जो ज्ञान के ऊपर जो आवरण है वो अज्ञान है। उसको हम आगे देखेंगे उसके पूरे दर्शन में। अभी सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि इस किताब में या इस सूत्र में जो वर्णन किया गया है, इसमें इसी ही बात का जिक्र किया गया है, जो हम अभ्यास करके हमें हमें समझने का प्रयास करना है। आगे हम थोड़ा आते हैं, प्रज्ञा के 5 प्रकार और प्रज्ञा का अर्थ क्या है। प्रज्ञा के 3 प्रकार हमें सभी को पता है, श्रुत में प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा। लेकिन इस कमेंट्री में इस आचार्य ने और 2 प्रकार की प्रज्ञा की बात की गई है। 3 प्रज्ञा की बात तो की है उन्होंने, जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वो पूरा अनुभव का स्तर है, जो हम शून्यता के माध्यम से भी उसको हम समझेंगे। श्रुत में प्रज्ञा में पता है सत्य को ध्यान से सुनना, ग्रहण करना। चिंतन में उसी सुनी हुई, जैसे कि मैंने कहा है कि इस शब्द के अर्थों को ध्यान से सुने। हाँ, सुनने के बाद उसको याद करके उसका चिंतन करें, तो बस वही चिंतन में प्रज्ञा है। अगर आप चिंतन करोगे तो चिंतन में प्रज्ञा हो जाएगी, और जब उसी ही चिंतन को जब हम ध्यान में अनुभव करेंगे वो भावना में प्रज्ञा हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार की प्रज्ञा का अनुभव 3 स्तर पर किया जाता है। और 2 प्रकार की जो प्रज्ञा का जो वर्णन किया गया है वो है अनंत सराव की प्रज्ञा। ये इस कमेंट्री में एक विशेष प्रकार की प्रज्ञा बताई है। सराव भी एक प्रकार की प्रज्ञा है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस, इनबाउंड, न्यूमेरिकल, मतलब प्रैक्टिस और सराव को, प्रज्ञा को प्रज्ञा ही समझना चाहिए। जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रज्ञा। जैसे हम कहते हैं ना कि श्रोतापन्न में हम देखते हैं कि स्रोत का मार्ग और स्रोत का फल। तो फल जो श्रोतापन्न में हमें मिलता है या अनुभव होगा, वो मार्ग पर ही निर्धारित है। अगर मार्ग को ही अगर हम प्रज्ञा से नहीं देखेंगे तो फल की अपेक्षा करते रहेंगे, तो ना फल मिलेगा ना मार्ग चल पाएगा। तो मार्ग को जानना, मार्ग भली भांति मार्ग को जानना, प्रज्ञा से जानना और उसका सराव करना। अगर आपने 7 प्रकार की जो विशुद्धियाँ जो है, जो बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग में लिखी है, उसमें मार्ग का शुद्धिकरण बताया, मार्ग व अमार्ग का, वो भी एक प्रकार की विशुद्धि है। मार्ग और अमार्ग का बोध होना कि मार्ग क्या है, अमार्ग क्या है, और मार्ग के साथ में प्रज्ञा से चलना, वो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रज्ञा है। और मुझे लगता है कि उस प्रज्ञा का हम हमेशा अनुभव करते हैं, उसको हमने देखना चाहिए। और उसके बाद में जो 5 प्रकार की जो प्रज्ञा जो है, इंद्रिय और विषय का ज्ञान करना। इंद्रिय और विषय, कौन से इंद्रिय के साथ में कौन सा विषय आने से क्या प्रकार का बोध होता है। जैसे कि आंखों से देखते हैं रूप का बोध होता है, कान से सुनते हैं शब्द का बोध होता है। मतलब हर एक इंद्रिय के साथ में आने वाले विषयों का बोध होना, ये भी इंद्रिय जन्य जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसको भी हमने समझने का प्रयास करना चाहिए कि उस ज्ञान से हमें क्या मिल रहा है, उस ज्ञान के साथ में हम क्या कर रहे हैं, और उसका अनुभव लेना भी एक प्रकार की प्रज्ञा है। प्रज्ञा का अर्थ क्या है? कि प्रज्ञा का अर्थ इसमें जिस प्रकार से बताया गया है, ध्यान से सुनो। मैंने भी पहली बार इसको पढ़ा है, सुना है, और मुझे कुछ बातें इसमें समझ में आई है, शायद आपको भी समझ में आ सकती है। प्रज्ञा का अर्थ है आशीर्वाद और प्रज्ञा, इन दोनों का रूपांतरण। आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग, ब्लेसिंग और विस्डम, इन दोनों का रूपांतरण
अस्तित्व और शून्यता में, इन दोनों में करना ही प्रज्ञा है। समझ में आए? ब्लेसिंग और प्रज्ञा, आशीर्वाद और प्रज्ञा का, इन दोनों का रूपांतरण किसमें करना है? अस्तित्व में और शून्यता में। तो ब्लेसिंग क्या है? एक प्रकार से संसार का अनुभव है। हमें ये जन्म मिला है, एक प्रकार का ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है कि मनुष्य योनि मिली है। अब देखिए, ये मनुष्य योनि मिलना एक सीधी सी बात नहीं है, बहुत कठिन बात है जो हमें मिली है। संसार को हमने नकारना नहीं है, संसार से भागना नहीं है, वो एक प्रकार का ब्लेसिंग है, हमारे कर्म का परिणाम है। और उस ब्लेसिंग के साथ हम प्रज्ञा को भी लेके आए हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही प्रज्ञा प्राप्ति के लिए हुआ है। और इन दोनों का रूपांतरण किसमें करना? अस्तित्व को समझने में और शून्यता को समझने में। संसार का अस्तित्व क्या है? 3 लक्षण के साथ में उसको समझना है, और शून्यता का अनुभव लेना है, जिसको हम निर्वाण का अनुभव कहते हैं। तो दोनों में रूपांतरण करना, जो हमारे पास में हम लेकर आए हैं, उन दोनों का रूपांतरण करना, या दोनों अस्तित्व को समझना कि संसार क्या है और निर्वाण क्या है, वही प्रज्ञा है। मतलब जानना। प्रज्ञा का अर्थ क्या है? जानना। क्या जानना? जो हमें मिला है उसी को ही जानना, क्योंकि दोनों चीज हमें मिली है। बीज रूप में प्रज्ञा भी है और मनुष्य के रूप में ब्लेसिंग भी है। दोनों का रूपांतरण करना, अस्तित्व को समझने में और शून्यता को समझने में। पूरा जो विषय जो है, अस्तित्व को समझना और शून्यता को समझने में ही है। अगर दो बात अगर हमें समझ में आती है कि अस्तित्व क्या है और शून्यता क्या है, शून्यता क्या है, अस्तित्व क्या है, शून्यता का अस्तित्व के साथ में क्या संबंध है, अस्तित्व का शून्यता के साथ में संबंध क्या है, इसका जो एक तालमेल है या उसका जो अनुभव है, वो हमारे पंचस्कंद में या हमारे अस्तित्व में, पंचस्कंद ही अस्तित्व है। इसी अस्तित्व को जानना, किस में जानना? उसके धर्म में जानना, अनित्य अनात्म में जानना ही शून्यता को जानना, या शून्यता को जानना ही अस्तित्व को जानना है। तो ये दो अलग अलग होते हुए भी अभिन्न है, वो अलग अलग नहीं है। एक में ही दूसरा है, दूसरे में ही पहला है। तो इन सभी तर्क वितर्क या मन में चलने वाली जो हमारी अवधारणाएं हैं या अज्ञान है, या हमारी जो अजागरूक अवस्था है, उसको हमें पहचानना है। और वही जागृति ही हमें रूपांतरित करने के लिए मदद करेगी। जो जागृति का हम सराव चिंतन से कर रहे हैं, अभ्यास से कर रहे हैं और ध्यान से कर रहे हैं, तो जागृति इसी से ही निर्माण होती है जो हम कर रहे हैं। और दोनों की खोज करना ही प्रज्ञा तत्व और प्रज्ञा स्वरूप, इन दोनों की खोज करना। प्रज्ञा क्या है? मूल अर्थ में तो वो प्रज्ञा है जिसकी हमने बात की है, लेकिन इस दोनों की खोज करना कि तत्व क्या है और स्वरूप क्या है। मेरे भीतर मेरा स्वरूप क्या है और मेरे भीतर मेरा तत्व क्या है। प्रज्ञा का तत्व और प्रज्ञा का स्वरूप, इसकी खोज करना, उसको ढूंढना, सर्च करना। और सर्च करना ही एक प्रकार का गृह त्याग है। सर्च करने के लिए हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है ना, जगह छोड़नी पड़ती है, समय छोड़ना पड़ता है, कुछ गलत आदतें छोड़नी पड़ती है। वो सर्च ढूंढते हैं, ढूंढने की जो हमारी अभिलाषा जो है, किसको ढूंढने की? हमारे ही मूल तत्व को ढूंढने की। इस संसार को भी प्रज्ञा से देखना है और निर्वाण को भी प्रज्ञा से देखना है। मतलब स्वरूप को भी जानना है और तत्व को भी जानना है, और जानने की कोशिश करना ही
खोज की प्रवृत्ति है और मुझे लगता है कि हमारा जो अभ्यास जो है वो उसी की तरफ जा रहा है। और बस मैं कुछ 2-4 मिनट में मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ, फिर हम आगे कल इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। और इसमें और एक महत्वपूर्ण जो बात है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ और सामान्य तौर पे मैं इस ग्रंथ में जो उसका वर्णन किया गया है उसका मैं पढ़ के बताता हूँ कि नकारात्मक मन जो है, जिसे हम सांसारिक मन कहते हैं, सांसारिक मन का या नकारात्मक मन के मूल स्वभाव का साक्षात्कार करना। ध्यान से सुनिए, प्रज्ञा क्या है कि हमारे जो संसारिक मन या नकारात्मक मन के मूल स्वभाव का साक्षात्कार करना और अनंत गुणों के विकास के लिए, अनंत जो गुण जो है, मैत्री, करुणा, मुदिता, जो भी गुण है, उसके विकास के लिए शून्य तत्व का आधार बनाना और बुद्धत्व का अनुभव। जो भी अन्य जो 6 पारमिता जो है, जिसे हम शील, दान, शांति, वीर्य और ध्यान कहते हैं, ये गुण है। लेकिन इस गुण का अनंतता में विकास कब होगा कि जब हम उसको शून्यता के आधार पर स्वरहित उसका आचरण करते हैं। जहां पे स्व है वहां पे बुद्ध नहीं है। स्व एक अवधारणा है, भ्रांति है, और उस भ्रांति से अगर हम कितना भी कुशल कर्म करें वो बंधन मुक्त नहीं हो सकता है, वो बंधन ही बनाएगा, क्योंकि आप या हम और हमारा मन जो है उस कर्म को पकड़ के ही रखेगा, और जहाँ पे पकड़ा वहाँ पे वो बंध गया। फिर वो सोने की हथकड़ी हो, जंजीर हो या लोहे की, ये मतलब नहीं करेगा कि वो सोने की है तो अच्छी है, लोहे की है तो वो बुरी है। तो सोने की हो या लोहे की हो, जंजीर तो जंजीर है। तो अगर वहाँ पे स्वरहित होने का अनुभव नहीं है या शून्यता का अनुभव नहीं है, तो सभी गुण जो है वो अनंतता को प्राप्त नहीं करेंगे। और अनंतता को प्राप्त करना ही प्रज्ञा का अनुभव है या प्रज्ञा का अर्थ है। तो मुझे लगता है कि इसके आगे भी कुछ मुश्किल मुद्दे हैं, लेकिन हम कल के लिए इसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है और हम सभी लोग 9 बजे से जुड़े हैं। 1.5 घंटा पूरा होने जा रहा है, हो चुका है, मुझे लगता है 5 मिनट ज़्यादा भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभ्यास हम करने वाले हैं बहुत ही गहन है, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास रखें अपने आप पर कि आपके पास में जो है उसी के आधार पर हम आगे जा रहे हैं। और फिर भी समझने में अगर आपको कुछ कहीं पे कठिनाई हो लगती है या ऐसा संभ्रम लगता है, तो ज़रूर आप आपके प्रश्न के रूप में आप आपके डायरी में लिख के रखें। तो कल या परसों हम कुछ बीच में प्रश्नोत्तरी का सत्र भी रखेंगे, ताकि जो अभ्यास मैं करा रहा हूँ या आप जो अभ्यास सुन रहे हैं या जो समझ रहे हैं, उसमें अगर कोई प्रश्न है या कुछ ज़्यादा और उसकी गहराई को मैंने नहीं बता पाया, तो ऐसी प्रश्न करके आप उसको समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पहले दिवस के शाम के सत्र में जुड़े रहने के लिए। इस सत्र का समारोपण करने के लिए हम प्रज्ञा पारमिता सूत्र का जो मंत्र जो है उसको हम 3 बार पठन करते हैं, और उसके बाद अगर किसी को कुछ अगर बात करनी है तो कर सकता है, अन्यथा फिर हम अपने वर्ग को समाप्त करते हैं। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते पार गते पार संगते
बोधि स्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा ओम शांति शांति शांति। तो सभी को मैं त्रिकोण